हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का जो एक्सरसाइज लिए हैं एनसीईआरटी बुक का 1.3 और विच इज़ बेस्ड ऑन सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी से सारे टॉपिक्स को आपको मैंने समझा दिया है। और ये जो क्वेश्चन है सब में आप देख रहे हैं कि सबसेट है, बिलोंग्स टू है, तो ये आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है कि सबसेट क्या होते हैं, बिलोंग्स टू क्या होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए सेट है, उसका नाम है ए नाम का सेट है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये जो नीचे आपका जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है, आपको बतलाना है। तो इसमें जैसे कि हम रोमन 1 की बात करें तो रोमन 1 में है एक सेट 3, 4 और ये सिंबल किसका हो गया, सबसेट का, और उधर कौन सा सेट है, ए। ठीक है, तो अब इसमें जो ये सबसेट है इसका मतलब आपको बताए थे उपसमुच्चय है। अब ये सबसेट है मतलब उपसमुच्चय है क्या होता है, तो LHS का सेट का सभी एलिमेंट, LHS के सेट का सभी एलिमेंट यदि RHS के सेट में मिलता हो, कहने का मतलब इधर के सेट का सारे एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट यदि उस सेट में मिलता हो तो हम कहेंगे सबसेट है। तो ये सिंबल सबसेट का है, तो सबसेट है या नहीं है देखिए। तो 3, 4 आपको हम एक क्लियर कर देते हैं समझाकर, 3, 4 और ए पूरा हम लिखते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेट ए का ये एलिमेंट है, मैंने लिख दिया। अब आप मिलाइए कि इधर के सेट का सारा एलिमेंट, अब इस सेट का सारा एलिमेंट उस सेट में मिलता हो, तो आप देख रहे हैं कि 3, 4 जो इस सेट का एलिमेंट है 3 और 4, यहाँ पर 3, 4 तो है, लेकिन ये 3, 4 एलिमेंट किस फॉर्म में है, तो सेट के अंदर एक सेट के फॉर्म में है, सेट के अंदर सेट के फॉर्म में है, लेकिन ये सेट के अंदर सेट के फॉर्म में नहीं है। 3, 4 एलिमेंट है लेकिन सेट के अंदर वो केवल कॉमा देकर लिखा है 3, 4, ये सेट के फॉर्म में नहीं है, सेट के अंदर ये एलिमेंट सेट के फॉर्म में नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वही एलिमेंट 3, 4 तो है, लेकिन ये एलिमेंट किस फॉर्म में है, तो एक सेट के फॉर्म में है। तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट उस सेट में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, तो इसका रीज़न समझ गए होंगे आप कि ये जो 3, 4 एलिमेंट है उधर वाले सेट में तो है, लेकिन वो सेट के फॉर्म में ये नहीं है। अगर ऐसा होता 3, 4 और इसको हम इस तरह से लिखते, एक सेट है और सेट के अंदर जो ये 3, 4 का एलिमेंट है वो भी एक सेट के फॉर्म में है, कहने का मतलब इस सेट के अंदर ये आपका एलिमेंट हो गया, और ये एलिमेंट सेम टू सेम यहाँ मिल रहा है। 3, 4 सेट के फॉर्म में है, यहाँ भी 3, 4 सेट के फॉर्म में है, तो ये एलिमेंट उसमें सेम टू सेम मिलता है, तो इसीलिए सबसेट होगा ट्रू, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्म में नहीं है, 3, 4 एलिमेंट सेट के फॉर्म में नहीं है, तो इसीलिए सबसेट होगा, तो सबसेट क्या कहेंगे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आप समझ गए होंगे, तो इसलिए रोमन 1 का आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट। क्या लिखेंगे, इनकरेक्ट। अब चले आइए जो रोमन 2 है, रोमन 2 में है कि 3, 4 बिलोंग्स टू ए, 3, 4 बिलोंग्स टू ए।
तो ए हम आपको इस तरह से लिख देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो अब आप देखिए कि बिलोंग्स टू का मीनिंग आपको समझाए थे कि बिलोंग्स टू का मतलब होता है सदस्य है। तो लेकिन इसमें ये देखना है कि आपको इधर का एलिमेंट उस सेट का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो 3 4 सेम टू सेम ये एलिमेंट, यहाँ पर ये क्या हो जाता है एलिमेंट। आपको यहाँ पर बिलोंग्स टू में सेट नहीं देखना है, बिलोंग्स टू के आगे LHS साइड में इस सारे को क्या मान के चलना है आपको एलिमेंट। तो ये सेम टू सेम एलिमेंट पूरा का पूरा जिस फॉर्म में हो, अभी सेट के फॉर्म में है 3 4 का एलिमेंट, तो ये सेम टू सेम क्या उसमें मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि ये सेट का जो 3 4 का सेट है तो ये इस ए में मिलता है। कहने का मतलब यही सेट ए है, तो ए में ये एलिमेंट मिल रहा है। तो मिल रहा है मतलब मिलता है, सदस्य है, तो क्या होगा बिलोंग्स टू। तो सही भरा हुआ है, बिलोंग्स टू सदस्य है। ये सेम टू सेम पूरा एलिमेंट इस सेट ए का एलिमेंट तो है, तो इसीलिए सदस्य है के लिए क्या हो जाएगा सिंबल आएगा बिलोंग्स टू, वो भरा हुआ है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं रोमन 3 में। रोमन 3 में क्या है कि आपका 3 4 सबसेट ऑफ ए। तो अब जो है तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसेट में क्या होना चाहिए, सेट के अंदर का एलिमेंट। सबसेट में आपको देखना है सेट, तो एक सेट है, अब सेट के अंदर का एलिमेंट सेम टू सेम उधर ए सेट में मिलना चाहिए। अगर मिलेगा तो सबसेट होगा, अगर नहीं मिलेगा तो सबसेट नहीं होगा। तो अब चले आइए, ये एक सेट है, बाहर का जो ये मिडिल ब्रैकेट है ये सेट हो गया। सेट के अंदर का एलिमेंट 3 4 वो भी एक सेट के फॉर्म में है। तो 3 4 का एलिमेंट सेट के फॉर्म में है, तो ये सेम टू सेम वहाँ भी एलिमेंट 3 4 सेट के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा सबसेट भरा हुआ है, सही भरा हुआ है। ये सेट के अंदर का एलिमेंट 3 4 जो सेट के फॉर्म में है सेट ए में मिलता है, तो जब मिलता है तो सबसेट, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। समझ गए होंगे करेक्ट क्या हुआ। अब रोमन 4 में आइए। रोमन 4 में है आपका 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए। तो आपको हम अभी समझा रहे थे कि बिलोंग्स टू में जो भी इस साइड में लिखा हो LHS साइड में, उसको क्या मान के चलना है आपको एलिमेंट। वो या तो सेट हो या सेट के फॉर्म में ना हो, जो भी लिखा हो जिस भी फॉर्म में हो वो क्या है आपके लिए एलिमेंट। तो ये एलिमेंट सेम टू सेम सेट ए में है, तो 1 सेट ए में मिल रहा है। यहाँ देख रहे हैं 1 जो है सेम टू सेम जैसा यहाँ लिखा है, यही 1 यहाँ भी सेम उसी तरह से लिखा हुआ है, तो इसलिए ये 1 उस सेट में मिलता है मतलब सदस्य है, तो बिलोंग्स टू भरा हुआ सही हो गया। तो सही है तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब चले आइए रोमन 5 में। रोमन 5 में है आपका 1 सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट में आपको मैंने क्या बताया कि इधर क्या होना चाहिए सेट होना चाहिए। अब आप क्लियर देख रहे हैं कि 1 केवल एलिमेंट के फॉर्म में लिखा है, इसमें सेट मतलब ब्रैकेट लगा हुआ, मिडिल ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है। कहने का मतलब ये 1 एलिमेंट सेट के फॉर्म में नहीं है, तो सबसेट में इधर भी एक सेट होना चाहिए, उधर भी एक सेट होना चाहिए, तो इधर सेट ए है, ठीक है, लेकिन इधर का एलिमेंट 1 ये सेट के फॉर्म में नहीं है, इसलिए
क्या होगा, सबसेट हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा, इसलिए लिखेंगे इनकरेक्ट। समझ गए आप? कहने का मतलब बिलोंग्स टू में आप क्या समझे, इधर एलिमेंट हो, जो भी हो वो एलिमेंट समझिएगा, लेकिन सब सेट में इधर क्या समझना है आपको, एक सेट होना चाहिए। तो हम 1 देख रहे हैं, 1 केवल डिजिट के फॉर्म में लिखा, सेट के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा, तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो रोमन 6 चले आइए। रोमन 6 है आपका 1, 2 and 5 सबसेट ऑफ ए। तो 1, 2, 5 अभी क्या है, ये सेट है। अभी देखिए 1, 2, 5 के साथ मिल्ड ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये सेट है। तो सेट के अंदर चले आइए। अब सेट के अंदर एलिमेंट क्या है आपका, 1, 2, 5। तो ये 1, 2, 5 क्या उस सेट में मिलता है, तो 1, 2, 5 कहीं भी हो सकता है। तो 1, 2, 5 आप देख रहे हैं मिल रहा है, तो मिलता है तो सबसेट है। तो सबसेट है तो भरा हुआ भी सबसेट है, तो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 हो गया। अब आइए 7 में। 7 है आपका 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। तो अब बिलोंग्स टू में फिर आपको ये क्या समझना है, पूरा का पूरा सेट ये आपका एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट जो है 1, 2, 5 ये किस फॉर्म में है, सेट के फॉर्म में है। तो कहने का मतलब ये एलिमेंट सेट के फॉर्म में इस सेट ए के अंदर मिलता है। तो देखिए 1, 2, 5 मिल तो रहा है, लेकिन ये सेट के फॉर्म में नहीं है। सेट के फॉर्म में तब होता जैसे 1, 2, 5 और इस तरह से हम अगर घेर देते इसको मिडल ब्रैकेट से, तो ये सेम टू सेम एलिमेंट, ये एलिमेंट उस सेट के अंदर में सेम टू सेम 1, 2, 5 वो सेट के फॉर्म में है। मतलब ये सेम टू सेम यहाँ मिल रहा है। तो मिल रहा है तो बिलोंग्स टू सत्य होता, ट्रू होता, करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर ये जो एलिमेंट है सेट के अंदर तो लिखा है 1, 2, 5 लिखा हुआ है, लेकिन इस सेट के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे ट्रू कब होता, जब इस फॉर्म में होता। 1, 2, 5 तो लिखा होता, लेकिन उसमें भी सेट लिखा होता। क्यों? क्योंकि आपका एलिमेंट सेट के फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन में वो सिर्फ एलिमेंट लिखा हुआ है कॉमा देके, सेट के फॉर्म में 1, 2, 5 नहीं है, तो इसीलिए हो जाएगा इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। करेक्ट तब होता जब इस फॉर्म में होता। अब रोमन 7 के बाद चले आइए आप रोमन 8 में। रोमन 8 क्या है, 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए। तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए। तो ये क्या है, सेट होना चाहिए। सबसेट में ये क्या होना चाहिए, पहले सेट होना चाहिए। तो 1, 2, 3 सेट के अंदर है। ठीक है, अब सेट के अंदर का एलिमेंट देखिए क्या सेम टू सेम वहाँ मिलता है। तो 1, 1 है, 2, 2 है, लेकिन 3 जो है, 3 एलिमेंट वो वहाँ पर कैसा है, तो एक सेट के अंदर है। 3 एलिमेंट देख रहे हैं ना, सेट के अंदर फिर सेट लगा हुआ है। 3 में क्या लगा हुआ है, फिर से सेट लगा हुआ है। लेकिन क्या आपका 3 एलिमेंट इसमें सेट लगा हुआ है, तो नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। फिर से समझ लीजिए कि ये ट्रू कब होता, जब ऐसा होता 1, 2, 3। इस तरह से यहाँ अगर ये न देकर ये देता, तो अब आप मिलाइए सेट के अंदर जो ये एलिमेंट है क्या वहाँ मिलता है सेम टू सेम। तो 1, 1 है, 2, 2 भी मिल रहा है, 3 जो कि सेट के फॉर्म में है, तो क्या ये 3 सेट के फॉर्म में वहाँ मिलता है, तो हाँ मिल रहा है, 3 सेट के फॉर्म में मिल रहा है। तो इस तरह से
3, 4 अगर इस तरह रहता और ये सेट के फॉर्म में मिल रहा है तो हम कहते करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1, 2 और 3 एक एलिमेंट है, सेट के फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे 1, 2 एलिमेंट है और 3 सेट के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ 3 क्या है, एलिमेंट के फॉर्म में है, सेट के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे इसको इनकरेक्ट। क्या कहेंगे, इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ 3 आपको अगर घेर के देता तो सेट के फॉर्म में होता तो करेक्ट समझा जाता। अब चले आइए नेक्स्ट, आपका जो है जो 9 नंबर है, 9 में है 5 बिलोंग्स टू ए। ये किसका है सिंबल, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट आपको समझाए थे, उसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। तो 5 बिलोंग्स टू सेट ए, तो क्या 5 जो है सेट ए में मिलता है? तो आप यहाँ से यहाँ तक देखिए 5 कहीं नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सदस्य नहीं होने के कारण हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, अब चले आइए आप 10 नंबर में। 10 नंबर क्या है, 5 सबसेट ऑफ ए। तो आपको बताए थे सबसेट में कि 5 जो होता है सभी समुच्चयों का सबसेट होता है। सभी जो भी सेट आपका लिखा हो, 5 सभी सेट का सबसेट होता है, तो इसीलिए इस रीजन से ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चले आइए आप 11 नंबर में। 11 नंबर क्या है कि 5 सबसेट ऑफ ए। तो 5 को आपको क्या किया, एक सेट के फॉर्म में लिखा, तो सेट तो सबसेट है, तो सबसेट में ये सेट होना चाहिए, सेट है। ठीक है, अब सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो 5 है, तो क्या ये 5 सेट ए में है? तो हम देखते हैं ये 5 सेट ए में कहीं नहीं है, तो कहीं नहीं मिलता है, तो इसलिए सबसेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ सबसेट भरा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया। तो इस तरह से वो 3 नंबर आप पूरी तरह से समझ गए कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है और उसका रीज़न क्या है। 1 बाय 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो भी सेट्स गिवन है उसका आपको सबसेट लिखना है। तो सबसेट का कॉन्सेप्ट लिखने वाला आप समझ जाइए कैसे लिखते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, 2 to the power n, where n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब आप जो है जैसे कि किसी बच्चे को कहते हैं कि गिनती लिखो, क्या लिखो भाई, गिनती लिखो, तो वो बच्चा क्या करता है, गिनती लिखना स्टार्ट करेगा। तो आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि आप बताइए कि सर गिनती लिखेंगे लेकिन कहाँ तक लिखेंगे, ये बात ज़रूर होगा। गिनती क्योंकि क्या 100 तक ही गिनती है, नहीं, तो इसलिए बच्चे को हम कहेंगे कि गिनती लिखो, तो वो क्या करेगा, पूछेगा कि गिनती कहाँ तक लिखें। अगर हम कहेंगे 50 तक लिखो तो 1 to 50 वो लिखेगा। उसी तरह से अगर कहें कि सबसेट लिखो, कोई एक क्वेश्चन दे दिए और क्या कहें आपको, सबसेट लिखिए, तो सबसेट लिखिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको कितना संख्या में सबसेट लिखना है, 2 लिखना है कि 4 लिखना है कि 10 लिखना है, कितना सबसेट्स हम लिखेंगे कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और उसकी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए एक जो आपको फार्मूला लिखे, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको सबसेट की संख्या पता चलेगी कि नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 to the power n, वेयर n क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसका, तो सेट का।
तो अब चले आइए इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आपके बुक का ही ले लेते हैं, जैसे कि रोमन 2 4 का रोमन 2 में क्या है, A, B। अब इसका आपको सबसेट कहता है लिखिए, तो सबसेट लिखिए तो आपको पता होना चाहिए ना कि हम कितनी संख्या में सबसेट लिखेंगे, कै ठो सबसेट लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि n इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है, गिनती कीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 1 2 एलिमेंट हो गया, इसलिए नंबर ऑफ सब सेट्स इक्वल टू 2 टू दी पावर n। 2 टू दी पावर n, तो n के स्थान पर जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 2 2 जा कितना हो गया, 4। तो अब आपको पता चल गया कि हम लिखेंगे सबसेट, लेकिन कितना लिखेंगे, तो 4 सबसेट लिखेंगे। संख्या में कितना लिखेंगे, 4 सबसेट। अब ये 4 सबसेट कैसे लिखा जाए, यह प्रश्न उठता है ना कि 4 सबसेट तो लिखें, लेकिन किस तरह लिखें कि वो टेक्निक क्या हो लिखने का कि जिसके अकॉर्डिंग हम लिखें तो वो ट्रू हो और एक भी एलिमेंट, 4 एलिमेंट जो आपको सबसेट का लिखना है वो एक भी न छूटे। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसलिए रिक्वायर्ड सबसेट्स अभीष्ट उपसमुच्चय इक्वल टू। तो रिक्वायर्ड सबसेट क्या होगा, तो सबसे पहले आप टेक्निक समझ जाइए, ध्यान से सुनिएगा। टेक्निक क्या है कि कोई भी आपको क्वेश्चन अगर गिवन हो और उसमें क्वेश्चन अराइज करे आपसे कि आप सबसेट लिखिए, तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा। पहले सबसे क्या लिखिएगा, 5 लिखने के बाद आप लिखिएगा, एट फर्स्ट आपको लिखना है 5 लिखने के बाद सभी एलिमेंट्स का अकेला अकेला सेट लिखना है। ठीक है, उस सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट का अकेला अकेला सेट लिखना है। जब अकेला अकेला सेट आप लिख दीजिएगा, फिर जोड़ा जोड़ा सेट लिखना है, पेयर पेयर के फॉर्म में लिखना है। उसी एलिमेंट का क्या लिखना है, जोड़ा जोड़ा सेट लिखना है। उसी तरह अकॉर्डिंग क्वेश्चन में अगर ज़्यादा एलिमेंट हो तो फिर 3 जोड़ा के बाद क्या आएगा, 3 का सेट लिखना है। पहले 5 आया, फिर अकेला अकेला सेट, फिर जोड़ा जोड़ा सेट, फिर 3 पेयर का सेट, फिर 4 का सेट। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आएगा। अब इसका मीनिंग क्या है वो आप समझिए। तो रिक्वायर्ड सबसेट्स इक्वल टू, और कितना लिखना है आपको पता हो गया, 4। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5। सबसे पहले क्या लिखना है, कोई भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहले लिखेंगे 5। फिर जितने एलिमेंट सेट के अंदर होंगे उस सेट का अकेला अकेला सेट लिखना है, प्रत्येक एलिमेंट का अकेला अकेला सेट। तो आपका एलिमेंट है A और B, तो A और B को अकेला अकेला सेट के फॉर्म में लिखना है। तो A को मैंने मिड ब्रैकेट लगा दिया, तो ये क्या हो गया, ये एलिमेंट एक सेट का फॉर्म ले लिया। उसके बाद A को लिख दिए सेट के फॉर्म में, फिर B को भी लिखना है, कॉमा दे दे के लिखिएगा। तो B को भी मैंने लिख दिया सेट के फॉर्म में। तो जितने एलिमेंट होंगे उसको मैंने सेट के फॉर्म में लिखा। समझ गए, अकेला अकेला सेट का मीनिंग ये है। फिर आपको लिखना है जोड़ा जोड़ा सेट, पेयर पेयर के फॉर्म में। तो पेयर मतलब जोड़ा 2 लेना है, तो 2 लीजिए, A B, यहाँ 2 ही एलिमेंट है, A B दोनों ले लेंगे। फिर जोड़ा लिखना है तो A B ले लिए और उसको सेट के फॉर्म में लिखे। जोड़ा जोड़ा सेट लिखना है, कहने का मतलब एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट करके लिखना है। तो एक सेट लिखे, 2 एलिमेंट लिख दिए। अब आप गिनती भी कीजिए कि आपका जो 4 लिखना था वो फुलफिल हो गया कि नहीं हुआ। तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 आपको लिखना था, 4 आपने लिख दिया। तो यही आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो अब आप समझ गए, इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकला जो अभी आपके साथ डिस्कस भी किए थे कि फाई जो है सभी सेट का सबसेट होता है। सबसेट लिखे हैं ना, और इस सेट का या किसी भी सेट का आप लिखिएगा तो मैंने क्या बताया, पहले फाई लिखना है। तो इसका मतलब है कि फाई सभी सेट का सबसेट होता है। उसके बाद जो भी सेट आपका क्वेश्चन है वो सेट स्वयं का क्या होता है, सबसेट होता है। देखिए यही सेट है, वो लास्ट में आपका दिखाई दे रहा है, और वो आपने क्या लिखा, इस सेट का सबसेट लिखा। इसलिए हम कहेंगे कंक्लूजन में कि जो भी सेट आप लिखने जा रहे हैं उसका सबसेट वो खुद का सबसेट होगा। मतलब वो क्वेश्चन खुद सबसेट लिखने में लास्ट में आपका आ जाएगा। तो अब आप देखिए, ये समझ गए रोमन 2। अब रोमन 3 ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरह से बन रहा है। तो रोमन 3 में है 1 2 3 का सेट, 1 2 3। तो इसलिए रिक्वायर्ड सबसेट्स, तो रिक्वायर्ड सबसेट्स आप क्या होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट आप पहले पता कर लीजिए। तो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 to the power n, वेयर n कितना है, तो 1 2 3। कितने एलिमेंट हैं आपके पास अभी, 1 2 3 एलिमेंट हैं। तो 2 to the power 3 इक्वल टू इस बार 8। तो 8 एलिमेंट्स आपको सबसेट का लिखना है। तो लिखने का टेक्निक आपको मैंने बता दिया है कि सबसे पहले क्या लिखिएगा आप, तो फाई लिखिए। फिर जितने एलिमेंट सेट के अंदर होंगे उसका प्रत्येक एलिमेंट का अकेला अकेला सेट के फॉर्म में लिखना है। तो 1 को सेट के फॉर्म में लिखिए, मिडिल ब्रैकेट लगा दीजिए, सेट का फॉर्म हो जाएगा। फिर 2 एलिमेंट है तो 2 को लिखेंगे सेट के फॉर्म में, प्रत्येक को लिखना है। फिर 3 है, 3 को सेट के फॉर्म में लिखे। तो इस तरह से 3 एलिमेंट था, तीनों को मैंने अकेला अकेला सेट के फॉर्म में लिख दिया। अब फिर पेयर के फॉर्म में लिखना है, जोड़ा जोड़ा। पेयर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए, 1 2 3 है तो पेयर बनाएंगे 1 2 का, एक सेट में लिखेंगे 1 2। फिर 2 के बाद क्या आएगा, 2 3 2 आएगा। फिर 3 पे आएंगे तो 3 से इधर आएंगे तो 3 फिर 1 2 फिर 2 3 फिर 3 और 1। फिर आप बढ़िएगा 1 से 1 2 फिर आ गया। तो रिपीट आपको बताए थे सेट में नहीं किया जाता है एलिमेंट को। तो अब आप लिखना शुरू कीजिए 1 2 पेयर के फॉर्म में 1 2 लिखे। अब क्या होगा, 1 2 के बाद 2 पे समाप्त हुआ 2 3 3 पे समाप्त हुआ। 3 के बाद तो अब एलिमेंट नहीं है तो रिवर्स आएंगे 3 1। शुरू में 3 1, ये नहीं 3 2 नहीं, 2 3 लिखिए या 3 2 लिखिए, बात एक ही है। इसलिए 1 2 ले लिए पहले 1 2, फिर 2 3 ले लिए 2 3 3 पे समाप्त हुआ 3 और फर्स्ट ले लेंगे 3 1 3 1 हो गया। तो 1 2 3 को आपने देखा पेयर के फॉर्म में मैंने किस तरह से लिखा। अब इसके बाद अकेला अकेला जोड़ा जोड़ा पेयर के फॉर्म में लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, 3 3 का पेयर। कहने का मतलब एक एलिमेंट, एक सेट में 3 एलिमेंट होना चाहिए। तो जोड़ा के बाद 3 3 का लिखना है तो 3 आप 1 2 3 ये लिखिएगा, 1 2 एंड 3। अब आप गिनती भी कीजिए, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपका सबसेट बन चुका है। तो अभी आपको बताए थे कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो खुद का स्वयं का सबसेट होता है। तो ये देखिए सेम टू सेम लास्ट में आपका आ चुका है। तो आप गिनती कीजिए कि आपका 8 जो एलिमेंट लिखना था सबसेट वो फुलफिल हुआ या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 लिखना था, 8 आपने लिख चुका है। कैसे लिखे तो आप समझ गए होंगे।
अब इसी तरह से रोमन 4 में है 5। रोमन 4 में क्या है 5, इसलिए रिक्वायर्ड सबसेट तो 5 का क्या होगा 2 टू दी पावर n, तो 2 टू दी पावर 5 का मीनिंग होता है एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्च। तो इसमें आप देखिए एक भी एलिमेंट है, तो आप कहिएगा नहीं है कहने का मतलब n का मान कितना है, तो 0 है। तो 2 टू दी पावर n के जगह पर क्या आ जाएगा 0। किसी भी संख्या का पावर 0 आप जानते हैं वैल्यू कितना होता है 1, तो इसलिए इसके सबसेट की संख्या क्या होगी 1 ही होगी, केवल एक होगी। तो अब आप रिक्वायर्ड सबसेट इक्वल टू, पहले क्या लिखने बताए थे, कोई भी सेट क्वेश्चन पूछे सबसे पहले लिखना है आपको 5, तो आप लिख दीजिए 5 लिखे। अब अकेला सेट लिखना है सभी एलिमेंट का, तो क्या इसमें अकेला सेट होगा, एलिमेंट है ही नहीं तो लिखेंगे क्या। दूसरी बात, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसेट का कितना मिला, तो एक ही मिला तो वो आपने तो लिख ही दिया एक, तो इसलिए फुलफिल हो गया आंसर, आप आंसर कर दीजिए। तो इस तरह से आपने समझ गया कि किसी भी दिए गए सेट का सबसेट हम किस तरह से लिखते हैं। तो इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो जाने से पहले आपको ये बात फिर से कह दें कि आप जो स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं वो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप अपने स्टडी को इजी वे में जारी रखें और सारे क्वेश्चंस को बना पाएँ। तो तब तक के लिए आपसे थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।